We are studying effort estimation. Basic formula for effort estimation was initial effort multiplied by effort adjustment factor. Initial effort was A multiplied by size power B. So we have calculated the initial effort. The next is effort adjustment factor. So effort adjustment factor is multiplication of 15 cost multipliers. 15 cost multiplier. So it is a symbol of multiplication. So multiplication of 15 cost multipliers. So these cost multipliers are basically the factors which can affect the initial effort. These cost multipliers are the factors which can affect the initial effort. The initial effort that was calculated was 10.4 persons per month. We calculated. No, 9.57% per month. It was the initial effort that was calculated. अब ये जनरल एफर्ट है, ये जनरल एफर्ट है. ये एफर्ट मुख्तलिफ फैक्टर्स की वजह से बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है. एक सिंपल हम ये करते हैं, आपकी जो टीम है अगर उसका एक्सपीरियंस, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो फिर यही एफर्ट इससे कम हो जाएगी. ठीक है. अगर आपकी टीम के जो मेंबर्स हैं वो सारे के सारे इनएक्सपीरियंस्ड हैं तो फिर यही एफर्ट बढ़ जाएगी. ठीक. तो ये जो आपकी टीम का एक्सपीरियंस है ये फैक्टर है. ठीक. ये कास्ट मल्टीप्लायर है. ठीक. तो ये इस एफर्ट को बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकते हैं. ठीक है. डेटाबेस साइज है. ठीक. अब नादरा की एप्लीकेशन है वो डेवलप हुई थी 18 डेज में. ठीक. लेकिन वो एप्लीकेशन उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक 22 करोड़ का डेटा एंटर न हो. ठीक. अब उसका जो डेटाबेस साइज है वो 22 करोड़ है. ठीक. एक दूसरी एप्लीकेशन है कि जिसमें सिर्फ 1000 रिकॉर्ड एंटर करने. ठीक. 1000 रिकॉर्ड एंटर करेंगे तो वो एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी. तो जहाँ पे 22 करोड़ का डेटा एंटर करना है, ठीक है, तो जाहिर है वो डेवलपमेंट साइज के साथ एप्लीकेशन के कंप्लीशन का जो टाइम है, ठीक है, वो तो कितनी टाइम मल्टीपल हो जाएगा. ठीक. क्योंकि डेटाबेस साइज हाई है. ठीक. तो ये भी फैक्टर है, ये भी कास्ट मल्टीप्लायर है. जो फैक्टर्स हैं वो हमारे पास 4 कैटेगरीज के हैं. टोटल फैक्टर 15. ये 9.57 एवरेज है.
9.57 हमने पहले कैलकुलेट किया था ना पर मंथ। हाँ ठीक, एवरेज है ना जी। एवरेज इसको एवरेज नहीं है, इनिशियल एफर्ट। इनिशियल ठीक ठीक इनिशियल एफर्ट थी ना, एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर को हमने 1 ले लिया था ना। जी सर। ठीक है, तो ये इनिशियल एफर्ट थी ना, यही थी ना। जी सर 9.57 पर मंथ 9.57 हमने कैलकुलेट की थी ना। ठीक यानी टाइप ऑर्गेनिक साइज 3, ठीक, तो उस पे जो एफर्ट कैलकुलेट हुई थी वो 9.57, ठीक। जी सर। साइज 3000 लाइन ऑफ कोड और टाइप ऑर्गेनिक, ठीक है, तो उसके साथ 9.57। इसके साथ सेमी डिटैच का 9.58 आया था, जी सर। ठीक है, और जो एम्बेडेड था उसका 10 पॉइंट समथिंग आया था, ठीक। ये पूरा टेबल आप इसे नेट से ही कर लेना, ठीक। ठीक है सर। सर ये डिफरेंट 15 फैक्टर्स हैं सब। जी, ये अगर आपके पास ये है जी जी सर। मोबाइल मिनट है, जी जी सर। चलिए कोकोमो लिखें सिर्फ, कोकोमो मॉडल है ये, जी मॉडल है ये। बस सिर्फ कोकोमो लिखें। ये विकिपीडिया है, इसी पे इसमें इंटरमीडिएट है जी। जी ठीक है ना। ठीक है सर। रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी है, ठीक है, डेटाबेस है, कम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, रन टाइम परफॉर्मेंस है, वॉलेटिलिटी है, ठीक है सर। ठीक है। सही। ये 15 फैक्टर है। ठीक है सर। इससे आगे आप ये करें, इधर कर, ये कॉस्ट है इधर 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 कर, सर। इधर नहीं हो। अच्छा है, यहाँ है। ठीक 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 है ना? ठीक है ठीक ठीक। विकिपीडिया विकिपीडिया। ये मुझे बता 0.75। जी सर। ये पहला है रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी 0.75। जी, आगे सर लो पे है 0.88, 88। नॉमिनल पे सर 1 जी और हाई पे 1.15 जी, और वेरी हाई 1.40। 1.40 और एक्स्ट्रा सर- हाई है 1.6। हाँ, सर वहाँ पे डिफाइन यहाँ पे नहीं नहीं है, लेकिन जो नया टेबल है जी सर। उसमें सारे वैल्यूज हैं। डेटाबेस साइज सर डेटाबेस साइज है सर, उसमें वेरी लो में कुछ नहीं है सर। अच्छा 0.6 है जी। सर लो पे है 0.94 और नॉमिनल पे 1 है सर। ये 0.78
सर ये हाई पे 1.08 08 जी सर, जी और वेरी हाई पे 1.16 1.6 जी सर, और इस पे नहीं है यहाँ जी डिफाइन। 1.2 कंप्लेक्सिटी सर कंप्लेक्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट है वेरी लो 0.70, जी लो पे 0.85, नॉमिनल पे 1, हाई पे 1.15 जी एंड वेरी हाई 1.30 जी एंड एक्स्ट्रा हाई पे 1.65। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस होता है। सर ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज ना सर, एक्सपीरियंस अच्छा एक्सपीरियंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एक्सपीरियंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सपीरियंस है यहाँ नहीं नहीं एनालिस्ट कैपेबिलिटी के नीचे होगा। एप्लीकेशन एक्सपीरियंस की बने नहीं एप्लीकेशन ये नहीं देखना सर, ये 4 है एनालिस्ट कैपेबिलिटीज, एप्लीकेशन एक्सपीरियंस, ये है सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी जी सर। सर इसमें 1.42 1.42 और 1.17 लो, जी और सर नॉमिनल 1, जी और आगे हाई पे 0.86 जी और 0.70 सर वेरी हाई, आगे सर 0.70 70 सर। और 0.65 ठीक है। ये 1 by 1 में रिक्वायर्ड रिलायबिलिटी, रिक्वायर्ड ये प्रोडक्ट के तीन एट्रीब्यूट है। रिक्वायर्ड रिलायबिलिटी, इफ रिक्वायर्ड रिलायबिलिटी इज वेरी हाई, if required reliability is very high, then definitely the overall effort will be increased. ठीक, अगर नॉमिनल है, ठीक है, रिक्वायर्ड रिलायबिलिटी नॉमिनल है, जो कस्टमर है वो आपसे कहते हैं कि चले अगर उसमें 2-3 एरर आते हैं, 4-5 एरर आते हैं तो खैर, ठीक है, 5-6 दिन में एक एरर आता है तो खैर है, नॉर्मल केस है, ठीक है। वो कहते हैं कि अगर एक भी एरर हुआ तो मैं नहीं एक्सेप्ट करूँगा, सही, ठीक है, एक्स्ट्रा हाई, ठीक है ना। एक भी एरर अगर आपके सॉफ्टवेयर में हुआ तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, मैं पेमेंट नहीं करूँगा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड रिलायबिलिटी एक्स्ट्रा हाई, ठीक है। वो कहते हैं कि खैर फला मॉड्यूल में अगर एरर हूँ तो ठीक है, इस मॉड्यूल में ना हूँ तो फिर रिलायबिलिटी लो है, ठीक है ना, क्योंकि आपको उन मॉड्यूल्स पे इतनी ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, जिनमें एरर्स के कोई वो इफेक्ट नहीं है, ठीक ठीक, डेटाबेस साइज अगर बहुत बड़ा है तो एक्स्ट्रा हाई, ठीक, अगर डेटाबेस साइज बिल्कुल नहीं है, ठीक है, तो आपकी जो एफर्ट है वो एक्चुअल एफर्ट से भी कम हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट की कम्प्लेक्सिटी हाई है, ठीक है, कम्प्लेक्स प्रॉब्लम के प्रोडक्ट क्या होगा, उसका इंटरफेस सिमिलर इंटरफेस में लाइन ऑफ कोडिंग ज़्यादा है सर, अगर नहीं स्टाइल ऑफ कोडिंग पे तो प्रोडक्ट की फंक्शनलिटी ये नहीं होती, कम्प्लेक्सिटी नहीं होती, कम्प्लेक्सिटी तो फंक्शनलिटी पे होती है। अगर आपके प्रोग्राम में 10 लाइन है सिंपल, और वो है सी इन सी आउट सी इन सी आउट सी इन सी आउट, ठीक है, तो इसमें कोई कम्प्लेक्सिटी। अगर 10 लाइनें हैं और 10 की 10 लाइनें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड किस्म के फार्मूले की हैं, ठीक है, तो जाहिर है नंबर ऑफ लाइन्स तो 10 है, लेकिन कम्प्लेक्सिटी पहले की निस्बत हाई होगी, ठीक। तो साइंटिफिक एप्लीकेशन जो होती है उसकी कम्प्लेक्सिटी एक्स्ट्रा हाई होती है, ठीक, जितनी ज़्यादा उसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगी उसकी कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये है आपके एप्लीकेशन है, उसमें 6 नेस्टेड लूप चल रहे हैं, ठीक, तो 6 नेस्टेड लूप, ठीक है, ज़ाहिर है उसकी कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। आप इसका जो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ये करते हैं किसी एल्गोरिथम का, तो वो क्या होता है, एक्सपोनेंशियल, बेटी कम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम होती है ना जी सर, कम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम, ठीक है, आप मेजर करते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रोथ में। तो अगर उसमें एक लूप है तो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या होगा, n होगा, ठीक है। अगर उसमें 2 लूप है तो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ n² हो जाएगा,
3 लूप हैं तो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ n क्यूब हो जाएगा, 4 लूप हैं तो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ n पावर 4 हो जाएगा। ठीक है ना। तो जितने लूप आपके ज़्यादा चलते जाते हैं कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। ठीक। तो इफ प्रोडक्ट इज हाईली कम्प्लेक्स योर एफर्ट विल बी इंक्रीज्ड। ठीक। इसमें सिस्टम में क्या क्या एट्रीब्यूट, पहला बटन सिस्टम। ठीक है सर, हार्डवेयर एट्रीब्यूट है सर, ये है पहले रन टाइम परफॉर्मेंस कंस्ट्रेंट है। जी सर। ठीक। जो प्रोडक्ट डेवलप की जा रही है उसमें कस्टमर ये मांगता है कि सिस्टम की रन टाइम परफॉर्मेंस हाई हो। ठीक। रन टाइम परफॉर्मेंस से मुराद है कि ये जो सॉफ्टवेयर है, ठीक, ये टाइम के गुजरने के साथ साथ अपनी परफॉर्मेंस डिग्रेड न करे, रोबस्ट हो। ठीक। तो जितनी ज़्यादा वो रोबस्टनेस मांगेगा, ठीक है, इसका मतलब है रन टाइम परफॉर्मेंस हाई मांग रहा है। तो रोबस्टनेस, प्रोडक्ट को रोबस्ट बनाने के लिए, ठीक है, आपको प्रॉपरली गार्बेज कलेक्शन करनी पड़ेगी। गार्बेज कलेक्शन आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, ये आपकी परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट है। ठीक है। तो जितनी ज़्यादा गार्बेज कलेक्शन करनी पड़ेगी, ज़्यादा एफर्ट उतनी बढ़ती रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट है सर मेमोरी कंस्ट्रेंट्स। मेमोरी कंस्ट्रेंट। ठीक है। वो कहते हैं कि मेरे कंप्यूटर की मेमोरी जो है वो 4 GB है। ठीक है। ये सॉफ्टवेयर इस पे चलना चाहिए, मैं मज़ीद मेमोरी नहीं लगा सकता। ठीक। अब आपको जो सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक, वो इसी 4 GB की कंस्ट्रेंट के मुताबिक बनाना है। ठीक। तो वो इसी में चल सके। ठीक है। अगर आपके प्रोग्राम की मेमोरी रिक्वायरमेंट बढ़ती हैं, ठीक है, तो जाहिर है वो नहीं चल सकेगा। ठीक। तो उसकी ये रिक्वायरमेंट है कि मैं दूसरा सिस्टम नहीं लेना चाहता। ठीक है। मैं इसी 4 GB रैम के अंदर ही काम करना चाहता हूँ। आपकी प्रोडक्ट इसी में ही है। ठीक। तो फिर आपको प्रॉपरली मेमोरी एलोकेट और डी एलोकेट करनी पड़ेगी। ठीक। नेक्स्ट सर वोलेटिलिटी ऑफ वोलेटिलिटी ऑफ द वोलेटिलिटी, वो प्रोडक्ट जो है वो वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब ये है कि वो कहता है कि एक वक्त में, ठीक है, 4 मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम पे मैं चलाना चाहता हूँ। ठीक है। ठीक है। तो वो एक इसके साथ स्ट्रिक्ट नहीं है, एक किस्म के प्लेटफार्म के साथ स्ट्रिक्ट नहीं है, वो मल्टीपल प्लेटफार्म पे चलाना चाहता है। ठीक। तो फिर आपको प्रोडक्ट भी उसी के मुताबिक डिज़ाइन करनी पड़ेगी। जी सर। नेक्स्ट सर रिक्वायर्ड टर्न अबाउट टाइम सर। टर्न आउट टाइम। द टर्न अबाउट ठीक है। लिखा हुआ, ठीक है सर। जी। द टर्न अबाउट लिखा हुआ सर। अच्छा, वैसे टर्न आउट टाइम, टर्न आउट टाइम इज द टाइम ऑफ ऑल रिसोर्सेज। टाइम ऑफ ऑल रिसोर्सेज। वो कहते हैं प्रिंटिंग भी फास्ट हो, कम्युनिकेशन भी फास्ट हो। ठीक है। जितनी रिसोर्सेज है सारी की सारी फास्ट हो। ठीक है। तो फिर जाहिर है एफर्ट भी उतनी ही ज़्यादा हो। ठीक है। नेक्स्ट इसके प्रोडक्ट हाँ सर, पर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं सर। पर्सनल। जी सर। ठीक। एनालिस्ट कैपेबिलिटी, अगर आपका एनालिस्ट एक्सपीरियंस है, ठीक, एनालिस्ट इसको प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से एनालाइज करता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि डिज़ाइन भी बेटर होगा। ठीक। क्योंकि एनालिस्ट जो कुछ इनपुट देगा डिज़ाइनर को, डिज़ाइनर उसकी बेस पे डिज़ाइन करते हैं। तो अगर उसमें गलतियाँ नहीं होंगी, ठीक, आपकी प्रोडक्ट में भी गलतियाँ नहीं होंगी, आपकी प्रोडक्ट जल्दी मुकम्मल होगी। ठीक। सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैपेबिलिटी, यानी जो आपकी प्रोग्रामिंग टीम है उसकी कैपेबिलिटी हाई है, ठीक है, तो आपका ओवरऑल टाइम कम हो जाएगा। अगर इनएक्सपीरियंस प्रोग्रामर है तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्या है? जी सर। सर ये एप्लीकेशन एक्सपीरियंस। एप्लीकेशन एक्सपीरियंस, आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक्सपीरियंस है, लेकिन इस किस्म की एप्लीकेशन का एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है ना। हैं तो सीनियर बंदे, लेकिन इस किस्म की एप्लीकेशन उन्होंने नहीं डेवलप की। ठीक। तो ये एप्लीकेशन एक्सपीरियंस। नेक्स्ट सर वर्चुअल मशीन एक्सपीरियंस। वर्चुअल मशीन एक्सपीरियंस। ठीक। एप्लीकेशन का एक्सपीरियंस है, लेकिन जिस मशीन पे बनाया जा रहा है, ठीक, उस मशीन का एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक। मतलब वो कहते हैं कि वो है मेन फ्रेम के लिए बनाना है, मिनी कंप्यूटर के लिए बनाना है। ठीक। तो उसका सी का एक्सपीरियंस है, लेकिन मिनी यूनिक्स के अंडर सी का एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक। सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सपीरियंस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सपीरियंस। ठीक है। अब पहला था एप्लीकेशन एक्सपीरियंस,
ठीक। फिर मशीन एक्सपीरियंस, अब टूल एक्सपीरियंस, जिस टूल में डेवलप किया जा रहा है उसका एक्सपीरियंस उसका है या नहीं है। ठीक। नेक्स्ट प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट। सर जी प्रोजेक्ट सर एट्रीब्यूट्स हैं जी। सर इसमें, हाँ जी जी सर जी सर एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथड्स, जी। और सर इसमें है यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स जी एंड रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट शेड्यूल। अब देखिए हमने पहले ये किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन है वो CMMI सर्टिफाइड है। ठीक। तो जाहिर है वहाँ पे जो मेथड्स यूज़ किए जा रहे होंगे वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के होंगे। ठीक। ठीक। तो उनके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथड्स जो हैं, ठीक, वो बेहतर है। ठीक। इसलिए उनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो बेहतर है, तो उनकी प्रोडक्ट जो है वो भी बेहतर होगी। ठीक। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथड्स। ठीक। तो उनका प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अगर बेहतर है, ठीक, तो फिर उनका जो प्रोडक्ट है वो भी बेहतर होगा। ठीक है। जो टूल्स हैं उस सॉफ्टवेयर हाउस में, ठीक, सोफिस्टिकेटेड टूल्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक, या ओल्ड फैशन टूल यूज़ हो रहे हैं। ठीक। ठीक। जो ये है विजुअल बेसिक का फर्ज करें वर्जन 10 यूज़ हो रहा है। ठीक है। इस वक्त मेरे वर्जन 16 चल रहा है। ठीक है। जो विंडोज़ है उनकी विंडोज 7 इंस्टॉल है। ठीक है। मशीन उनके वो है डुअल कोर है। जी। ठीक। ठीक। तो जाहिर है उस इस पे बाउंड है वो कि उस पे ये करेंगे। ठीक है। उसके बाद आपके प्रोजेक्ट शेड्यूल, कस्टमर आपसे बहुत जल्दी मांगना चाहता है। कस्टमर कहते हैं मुझे 15 दिन में, आपने ये किया, ठीक है, कि ये 6 महीने में बनेगा, ये 5 महीने में बनेगा। कस्टमर कहता है मुझे 1 महीने में चाहिए। ठीक है। 1 महीने में चाहिए तो फिर जाहिर है आपका एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर बढ़ेगा। ठीक है। फिर आपके नंबर ऑफ पर्सनल आपको बढ़ाने पड़ेंगे। टाइम अगर कम करेंगे तो नंबर ऑफ पर्सनल बढ़ेंगे। ठीक। नंबर ऑफ पर्सनल कम करते हैं तो टाइम बढ़ता है। टाइम। ठीक है। टाइम कम करते हैं तो नंबर ऑफ पर्सनल बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक। तो दीज आर 15 फैक्टर्स। ठीक। अब हम ये कहते हैं कि हमारा जो वो है प्रोजेक्ट है उसकी टाइप ऑर्गेनिक है, उसका साइज 3000 लाइन ऑफ कोड है। ठीक। तो उससे हमारे पास कितना है 9.57% पर। ठीक। रिक्वायर्ड रिलायबिलिटी हाई है। ठीक। डेटाबेस साइज वेरी हाई है। ठीक। उसकी कम्प्लेक्सिटी लो है। ठीक। और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैपेबिलिटी है, ठीक है, ये लो है। ठीक। तो बाकी सारे नॉर्मल है। ठीक। ये जो है ये हमारे पास तो एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर हमारे पास हो जाएगा 1.15 मल्टीप्लाई बाई 1.16 मल्टीप्लाई बाई 0.85 मल्टीप्लाई बाई 1.17। ठीक। इसको ज़रूर 1.16 1.32 जी 1.32 1.32। ठीक। अब एफर्ट क्या हो जाएगी? एफर्ट हो जाएगी 9.57 मल्टीप्लाई बाई 1.32 666 जी ट्रिपल सिक्स है सर। 666 आगे 666 भी है 1.37 32 हाँ ठीक है। ठीक। तो 9.57 मल्टीप्लाई बाई 1.37 नहीं 32666 है आगे 3 हो जाएगा। 3 कर दें सर। 9 इसको मल्टीप्लाई करें जी
12.69 यानी 12.696 12.67 कर लें सर, जी इसको 67 राउंड कर लें। ठीक, 12.67 ठीक। तो इनिशियल एफर्ट यानी नॉमिनल फैक्टर्स पे, जब सारे फैक्टर्स नॉमिनल हैं, ठीक है, तो आपकी एफर्ट थी 9.57। जब कुछ फैक्टर्स चेंज हुए, ठीक है, यानी बहुत हाई हुए या लो हुए, ठीक है, तो उनकी वजह से आपकी जो एफर्ट है 12.67 एडजस्ट हो गई। ठीक। जी ठीक। अब आपने जो ड्यूरेशन कैलकुलेट करनी है, ठीक, तो ड्यूरेशन आपकी हो जाएगी 2.5 ई पावर 12.67 पावर 0.3। ठीक, पर्सनल जो है, ठीक, ये हो जाएगा E/D, ठीक, एंड सो, ठीक है। तो आपका ओवरऑल टाइम जो है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है, ओवरऑल नंबर ऑफ पर्सनल जो है वो भी बढ़ जाएंगे, ठीक। तो इन फैक्टर्स की वजह से, ठीक, so these are cost multipliers, they can multiply cost, ठीक। so if required factors are low, then the cost can be decreased, and if required factors are high, then the initial cost can be increased, ठीक। so it is the final cost, ठीक, E is equal to EI multiplied by effort adjustment factor, ठीक है। so effort adjustment factor is multiplication of all 15 cost multipliers. By default each multiplier is 1, so product of 15 1 is equal to 1, ठीक। so if all the efforts are nominal, then final effort will be equal to initial effort, and if these factors are varying, then the cost will also vary, ठीक clear? जी सर। सर इसमें ये डी क्या है? डी इक्वल टू ड्यूरेशन ना, वर्किंग ड्यूरेशन बेटे पहले किया नहीं, सर, ये मैं थोड़ा क्लास में नहीं। phase wise distribution of effort, ठीक, टाइम एंड पर्सनल। अब हमारी ड्यूरेशन आई थी 8 कैलेंडर मंथ्स, ठीक, 8 मंथ से, जी सर। ठीक है, 8 मंथ। हमने इस प्रोजेक्ट को 8 मंथ में कंप्लीट करना है, ठीक, लेकिन जो हमारा डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसके डिफरेंट फेजेस हैं, उसमें डेटा कलेक्शन भी है, एनालिसिस भी है, डिज़ाइन भी है, डेवलपमेंट भी है, टेस्टिंग भी है, इम्प्लीमेंटेशन भी है, ठीक। तो हमने ये देखना है कि कौन सा फेज़ हम कितने वक्त में कंप्लीट करें कि हमारा प्रोजेक्ट इस टाइम में कंप्लीट हो सके, ठीक। General distribution is this one: 15%, 20%, 35%, 20%, and 10%. Study and analysis is completed in 15% of the overall time or overall effort. Design is completed in 20% of the time. Development is completed in 35% of the time.
testing is completed in 20% of the time and implementation is completed in 10%. It is general ratio. For different type of projects, this ratio may vary. ठीक है, प्रोजेक्ट अगर छोटा है, ठीक है, तो उसमें डेवलपमेंट की रेशो कम हो जाएगी. ठीक है, प्रोजेक्ट अगर बड़ा है, डेवलपमेंट की रेशो ज़्यादा हो जाती है. ठीक है, प्रोजेक्ट कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, टेस्टिंग की रेशो ज़्यादा हो जाती है. ठीक है, तो फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट दिस रेशो में स्लाइटली वेरी, बट जनरल रेशो इज दिस वन. ठीक है, अगर आप बुक में देखेंगे तो बुक में ये कोई 18.2% होगा, ये 21 पॉइंट समथिंग होगा एंड सो ऑन. ठीक है, तो उसमें एक चार्ट दिया हुआ है. ठीक है, कि अगर 3 किलो से 8 किलो तक प्रोजेक्ट है तो रेशो ये होगी. 8 किलो से 15 किलो तक है तो रेशो ये होगी. 15 किलो से 20 किलो है तो रेशो ये होगी. ठीक है, यानी 20,000 लाइन ऑफ कोड है तो फिर रेशो ये होगी. बहरहाल रेशो से इसकी हर फेज़ की कुछ न कुछ होगी. ठीक, हमने इन 8 मंथ्स को डिवाइड करना है. So study and analysis should be completed in 1.2 month. Study and analysis should be completed in 1.2 month. ठीक है, 1.2 मंथ का मतलब ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाई 0.6 दिन हो जाएंगे. ठीक, तो 36 दिन, 5 हफ्ते. ठीक है. ये 1.6 48